इस वीडियो में बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की और एब्सोल्यूट रेफरेंस की। तो जो सेल होते हैं उन्हीं की रेफरेंस होती है, एक तो रिलेटिव, दूसरी है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है? तो ये जो सेल अभी आपको दिख रहे हैं D5, उसके बाद ये D6, उसके बाद ये सेल D7, ये सब रिलेटिव रेफरेंस होती हैं, क्योंकि इनका आप देख रहे होंगे, इनका जो नंबर है यहाँ पर या फिर यहाँ देखिए, इनकी रो बदल रही है लेकिन कॉलम सेम है। तो रो बदल रही है, कॉलम सेम है, इसलिए ये जो सेल होती है रिलेटिव होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो आप देख रहे होंगे इसकी रो सेम है लेकिन कॉलम बदल रहा है। तो ये भी रिलेटिव रेफरेंसेस है पर्टिकुलर सेल की। जैसे इसकी सेल क्या है D7, ये सेल क्या है E7 है, ये सेल क्या है F7 है, ये सेल क्या है G7 है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर रो सेम है लेकिन कॉलम बदल रहा है। जितनी भी सेलें आपको दिख रही है ये सभी रिलेटिव रेफरेंस वाली सेल हैं। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ये होता है किसी रेफरेंस को आप लॉक करना चाहते हैं, किसी सेल को आप लॉक करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो वैल्यू इस्तेमाल करना है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है और जो ऑटोमेटिक फिल वाले ऑपरेशन है वो भी अप्लाई हो जाए, तो इसलिए आप सेल को लॉक कर देते हैं, यानी कि उस सेल की वैल्यू बदलती नहीं है। आपको उस सेल की वैल्यू जब फिल ऑप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुछ इसका एग्जांपल देखते तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको ये 30 इस्तेमाल करना है, ये एक एग्जांपल है जिसमें ये जो ट्रेनर्स हैं इन्होंने ये बाल परचेज़ की है, इतनी वाले परचेज़ की। जैसे अरविंद जो ट्रेनर है उसने 2 बाल परचेज़ की, सैम ने 5 बाल परचेज़ की, और इन सभी बालों का प्राइस कितना है, मतलब एक बाल का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो यहाँ पर कास्ट निकाली, कास्ट निकालने का मतलब है ये जो बाल नंबर है इनसे इस कास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये मल्टीप्लायर के रूप में चाहिए, ये जो प्राइस है एक बाल का ये मल्टीप्लायर के रूप में यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पर, सभी जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वलिटी सिंबल, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसको इस नंबर ऑफ बाल से, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इस सेल को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद आपने इंटर कर दिया। इंटर करने से देखिए क्या हुआ, ये जो सेल है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर फिल ऑप्शन अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको कट करते हैं, तो ये देखिए सारे जो ऑप्शन हैं सारे में 0 आ गया। 0 आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है 0? क्योंकि ये जो सेल है इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो देखिए क्या हुआ, डबल क्लिक करिए तो देखिए क्या हुआ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये जो सेल है C6, ये वाली सेल, इसका मल्टीप्लिकेशन C15 से हुआ है, जबकि होना किससे चाहिए था, इससे होना चाहिए था। ये है C14, इससे होना चाहिए था, क्योंकि इसी से यही मल्टीप्लायर के रूप में है, यही इन सब से मल्टीप्लाई करेगी। जैसे कि यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर तो आपने सेलेक्ट किया था C14 से C5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, C5 मतलब ये वाली सेल और C14 मतलब ये वाली सेल। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो वैकेंट सेल है जिसकी वैल्यू 0 है उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस C6 का, यानी जिसमें वैल्यू 5 है, तो 5 का 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ से आपको C15 से मिलता है 0 और C6 से मिलता है 5, तो 0 × 5 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे वैल्यू 0 दिखती है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो देखिए ये नीचे वाली सेल, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। C16, ये C16 है, इसकी वैल्यू 0 है, और C7 यानी कि ये 10 है, तो 0 × 10 फिर से ये 0 ही आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें मिल नहीं रही है, बल्कि जब भी हम यहाँ पे फिल ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू सेल की जो दूसरी सेल की वो वैल्यू मिल रही है, और इन सब सेल की वैल्यू क्या है, 0 है, जबकि हमें तो इसकी चाहिए। तो इसी सेल को हमें लॉक करना पड़ेगा, यानी कि इस सेल का हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करने के लिए हमें इस सेल को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसके C वेरिएशन किस में हो रहा है, C में। यहाँ पर C तो यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, लेकिन जो वेरी कर रहा है वो नंबर वेरी कर रहा है, यानी रो वेरी कर रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस जो रो नंबर है
रो नंबर को कांस्टेंट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये लॉक हो गया। अब जब यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं सॉर्ट, अब देखिए जब इसको आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये सीधे आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके दे देगा। मतलब इसका इस्तेमाल आपने यहाँ पे परफेक्टली कर लिया है। और कर आप इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपने वो जो रो वेरी कर रही थी वो रो वेरी नहीं हो रही है, ठीक है। रो जो है अभी भी हर जगह देखिए 14 ही 14 है, क्योंकि आपने उस रो को वेरी होने नहीं दिया, हर जगह वही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि वो जो 30 वैल्यू थी इसकी वैल्यू वो आपको मिल जा रही है। जो C14 पे 30 वैल्यू पड़ी हुई थी इस जगह पर C14 पे, उस वैल्यू को आपने लॉक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए सब जगह C14 C14 C14। तो ये जो रेफरेंस होती है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जब आप सेल के कॉलम को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं तो कॉलम के पहले आपको डॉलर सिंबल लगाना होता है, और आप रो के सामने भी एब्सोल्यूट बनाना चाहते हो रो को, तो रो के सामने भी आपको डॉलर सिंबल लगाना होता है। जैसे यहाँ पर रो और कॉलम दोनों के सामने डॉलर सिंबल लगा दिया गया, तो ये जो सेल है D14 वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट हो गई। इससे अब यहाँ पर सेल वेरी नहीं करेगी और सभी के लिए 30 वैल्यू उपलब्ध रहेगी। तो ये लॉक करने का फ़ायदा होता है, सेल को लॉक करने का। अगर आपने गूगल शीट का ये कोर्स ज्वाइन किया है तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन किया है तो भी आपको इसके जो कुछ प्रीव्यू लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गूगल शीट का ये जो हिंदी में कोर्स बनाया है, ये मेरे ख्याल से यूडेमी का सबसे बड़ा कोर्स है गूगल शीट के ऊपर इन हिंदी। कोर्स ज्वाइन करें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा।